बच्चों, लाभ और हानि के इस चैप्टर में हम प्रश्न अगले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया है कि एक दुकानदार है, वह 9% हानि पर कोई भी सामान बेचता है। ठीक है, जो भी सामान है उसको 9% हानि पर बेचता है, यानी उसे नुकसान होता है 9% का। ठीक है, यदि उसने इससे 750 रुपए अधिक पर बेचा होता, यहां पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य नहीं बताया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया है कि कोई सामान है जो 9% हानि पर वह बेच देता है। अगर वह 750 रुपए अधिक पर इसे बेचता तो उसे 7% का क्या होता, प्रॉफिट होता, लाभ होता। तो हमें बताना है कि उसकी लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्रय मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जब कोई जानकारी ना हो क्रय मूल्य के बारे में तो आप क्या कर लिया करो, क्रय मूल्य को आप 100 मान लिया करो। ठीक है, 100 रुपए क्या है, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 9% अगर वो हानि पर बेचता है, कितने परसेंट, 9% किस पर बेचता है, लॉस पर। 9% हानि पर बेचता है तो कितने में बेची उसने, 91 में, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 91। ठीक है, अब क्या करता है, यदि 750 अधिक में बेचता तो उससे 7% का लाभ होता। यदि इसको बेचा जाए 7% लाभ पर, प्रॉफिट पर, तो इसे कितने का फायदा होगा, यानी कितने अधिक में बेचेगा, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है, कोई वस्तु है और 7% का लाभ उसे मिल रहा है तो वह 107 रुपए में बेचेगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, 107 रुपए। अब वह ये कह रहा है कि 750 रुपए अधिक पर बेचता, तो देखो यहां पर, देखो यहां पर 91 है और यहां पर 107 है। 91 है यहां पर, यानी कि सेलिंग प्राइस 91 है, यानी कि 9% हानि पर बेचा है तो 91 में बेचा, यहां पर 7% लाभ पर बेचा तो 107 में बेचा। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है, 9 और 7 16 है ना, तो यानी कि 16 रुपए का अंतर है, यानी कि 91 से 16 अधिक है 107, है ना, यानी कि हानि से लाभ कितना अधिक है, 16। और यहां पर एक कितने रुपए की वैल्यू बता रहे हैं अधिक, 750 रुपए अधिक में बिकता, तो 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 750 रुपए। ठीक है, हम यहां पर करते हैं तो 750 बटा 16। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है, तो 100 का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम काट देते हैं, 4 चौको 16, 25 चौको 100। ठीक है, अब 750 इंटू 25/4, इसको आप हल करोगे, आपकी लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकल आएगा। बच्चों, सवाल में दिया है कि एक दुकानदार है, वह अपना सामान 20% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, यदि कोई सामान वह बेचता है तो उस पर से 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है, ठीक है, और 18 रुपए कम में बेचता है तो उसे 30% का वह लाभ उसको प्राप्त होता है। हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें पता नहीं क्रय मूल्य, जब पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, सीपी। सीपी कितना मान लेंगे हम, 100, कितना मान लेंगे, 100 रुपए। ठीक है, अब दुकानदार अपना सामान 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, कोई सीपी रहा होगा 100 रुपए, तो उसको क्या करता है 20%, या हम इस तरह से कर देते हैं, कोई सीपी रहा है 100, उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी उसको 120 रुपए, उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, 20% पर बेचा तो 120 रुपए में उसने उस वस्तु को, उस सामान को बेच दिया। ठीक है, अब वह इसे 10% कम में खरीदता है। अच्छा बच्चों, जो 100 रुपया की जो चीज है वो 10% कम में खरीदता है वो। ठीक है, तो कितने में खरीदा होगा उसने, 10% कम में खरीदा, यानी कि उसने 90 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और 18 रुपए कम में बेच देता है तो उससे क्या होता है, 30% का लाभ होता है।
यानी कि वह 90 रुपए की कोई वस्तु है, सीपी है, ठीक है, 90 सीपी है और उसको लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ कमाने के लिए वह बेच देता है उसको, ठीक है। तो बच्चों 90 का 30% कितना होगा? 27 है ना। तो 90 में हमको कितना जोड़ना है? 27, तो कितना होगा? 117 रुपए, ठीक है। उसकी एसपी कितनी आ गई? 117 रुपए। अब बच्चों वह कह रहा है कि जो बेचता है 30% लाभ पर, तो उसे 18 रुपए कम में बेचता है, ठीक है। अगर वह 30% लाभ प्राप्त करता है तो 18 रुपए कम में बेचता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पहले 120 सीपी था, पहले 120 एसपी था, अब 117 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 कम है। तो 3 कम की ही वैल्यू दी हुई है 18 रुपए कम। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 18 रुपए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। 3 की वैल्यू है 18 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 18 बटा 3, 3 18, 1 की वैल्यू हो गई 6। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? 100 माना था हमने, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो प्रारंभिक सीपी कितनी होगी? 600 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बच्चों प्रश्न में ये दिया है कि एक आदमी अपना सामान 25% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। कोई आदमी है और वह अपना सामान बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% लाभ पर बेच देता है। यदि वह इसे 900 रुपए कम में खरीदता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपए कम है, ठीक है, यानी कि 900 रुपए कम में खरीदता है और 900 रुपए कम में वह बेच देता है, तो 5% का लाभ होता है। तो हमें लागत मूल्य बताना है। देखो बच्चों प्रश्न में ये दिया है कि 25% उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि वह 9% कम में खरीदे और 9% कम में ही बेच देता है तो उसे 5%, यानी कि 25% से 5% लाभ पर, ठीक है, 5% अधिक लिखा है, 5% अधिक लाभ उसे हो जाता है, ठीक है। लागत मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल को हम इस टाइप से करेंगे। लागत मूल्य तो हमें पता नहीं है बच्चों। 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4, ठीक है। नीचे वाली संख्या होती है क्रय मूल्य। तो बच्चों यह क्रय मूल्य है। सीपी क्या है? 4। 1% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा एसपी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य है 4 रुपए, ठीक है, तो हम 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो खरीदता है, यदि भाई 900 रुपए में कम में खरीदता है तो 900 रुपए कम कर दिया इसको, ठीक है, बटे में करना है, और 5 है एसपी तो 5x कर देते हैं इसको, ठीक है, कि हमें x का मान पता नहीं, x का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है, माइनस क्या करना है? 900 रुपए कम में बेच देता है, तो बेचने वाला क्या है? एसपी क्या है? 5 रुपए, तो 5 रुपए के साथ हम क्या कर देंगे? 5 के साथ 90 माइनस कर देंगे, ठीक है। 90 रुपए में कम में वह बेचता है, ठीक है। क्रय मूल्य के साथ हम क्या कर देंगे? 90 रुपए खरीदता है, इसको कम करेंगे, और एसपी 5x है, इसके साथ हम 900 रुपए कम में बेचता है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वल में क्या कर देंगे बच्चों? यहां पर देखो 5% अधिक लाभ होता है, तो बच्चों 5% क्या होता है? अधिक लाभ होता है। पहले कितना था? 25% लाभ हो रहा था, अब 5% अधिक होता है, तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? टोटल 30%। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू सभी जानते होंगे, 30/100 कर देंगे, 0 से 0, यानी कि 3/10, यानी कि 10 अगर सीपी है और 3 रुपए लाभ हो रहा है तो 13/10 हो जाएगा, है ना। एसपी कितना होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 13 और क्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है। यहां पर क्या है? क्रय मूल्य की वैल्यू लिखी है, यहां पर विक्रय मूल्य की वैल्यू लिखी हुई है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्रय मूल्य क्या है? 10, तो 10 को कर देंगे ऊपर, विक्रय मूल्य क्या है? 13, तो 13 को कर देंगे नीचे। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, x का जो मान आएगा वो आपका आंसर रहेगा, देखना है ना। 13 का 4 में करो, 13 चौको
52x, ठीक है, और यहां पर माइनस 13 नमा 117 है ना, 00 बराबर 10 पन्ना 50x, और यहां पर कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम करते हैं 50x, 52x यहां पर है, 50x यहां जाएगा तो क्या बचेगा 2x, यहां पर हो गया 2x बराबर, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 9000 यहां पर है 11700, इसको उस साइड पहुंचाएंगे तो क्या बचेगा 9 से 10 11 यानी 2700, क्या बचेगा 2700 यानी कि 2700, है ना। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा 2700 बटा 2, है ना। 13 दूनी 26 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 है तो 1350 है ना, इस तरह से, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 0, है ना, 1350 रुपए। x का मान आ गया है 1350, लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं, प्रारंभिक लागत मान, प्रारंभिक लागत वैल्यू, है ना, मूल्य पूछ रहे हैं, तो प्रारंभिक लागत वैल्यू यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 4, क्रय मूल्य कितना था अपना 4 माना था सबसे शुरुआत में जब अपन ने 25% लाभ का निकाला था। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, 1350 x का मान आया, लेकिन हमको 4x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 13 चौको 52, कितना हो गया 13 चौको 5200, है ना, और 50 चौको 20, 5 चौको कितना होता है 20 होता है, उनको जोड़ दो बेटा, 5400, यानी कि लागत मूल्य कितना था, कितना आंसर आया 5400 रुपए, यह हमारा आंसर है।